नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। और एक बार फिर से चर्चाओं में है नम्बी नारायण। जैसे कि आपको बता दूं कि एक एरोस्पेस वैज्ञानिक रह चुके हैं और एक बार फिर से वो चर्चाओं में। दरअसल बॉलीवुड में उनकी बायोपिक बनने जा रही है। आपको बता दूं कि आज हिंद भारत की इस वीडियो में हम आपको उनकी गिरफ्तारी से लेकर बेदाग होने तक का सफर बता रहे हैं। तो शुरू से लेकर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कौन है नम्बी नारायण, जिन्हें जासूस कहा गया? नम्बी नारायण इसरो के क्रायोजेनिक डिवीजन में काम करते थे। उन अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए जिनमें आगे चलकर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाना था। सरल भाषा में कहें तो वो 1970 के समय से लिक्विड फ्यूल वाले इंजनों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो आगे चलकर देश को बहुत फायदा पहुंचाते। चेहरे पर सुकून की हंसी क्या होती है, इसे आज इसरो के रिटायर वैज्ञानिक एस नम्बी नारायण से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। पहले वैज्ञानिक, फिर जासूसी का आरोप और अब पूरी तरह से बेदाग वैज्ञानिक नारायण के लिए 14 सितंबर का दिन बड़ा ही अहम दिन रहा। दरअसल नारायण की दास्तां किसी फिल्मी कहानी की तरह है। षड्यंत्र, आरोप, गिरफ्तारी और फिर कोर्ट की तारीख दर तारीख। 24 साल गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैज्ञानिक नारायण को केरल पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया था और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी। शीर्ष अदालत ने इसरो वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया था। और चलिए जानते हैं इस गिरफ्तारी का पहला सफर। अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को त्रिअनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद नारायण हुए गिरफ्तार। नवंबर 1994 को तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नारायण समेत 2 वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी का एक भारतीय प्रतिनिधि एस के शर्मा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की मालदीव की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सभी पर पाकिस्तान को इसरो रॉकेट इंजन की सीक्रेट जानकारी और अन्य जानकारी दूसरे देशों के देने के आरोप थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने नारायण से पूछताछ शुरू कर दी। नारायण ने आरोपों का खंडन किया और इसे गलत बताया। दिसंबर 1994 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप को सही नहीं दर्शा पाए। इसके बाद जनवरी 1995 में इसरो के 2 वैज्ञानिक और बिजनेसमैन को बेल पर रिहा कर दिया गया। हालांकि मालदीव के दोनों नागरिकों को जमानत नहीं मिली। साल 1996 में सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक फाइल की रिपोर्ट में बताया कि ये मामला फर्जी है और आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। 1996 को मई में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इसरो जासूसी केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। इसके बाद सीपीएम की नई सरकार ने मामले का फिर से जांच का आदेश दिया। 1998 को मई में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच का आदेश खारिज कर दिया। इसके बाद 1999 में नारायण ने मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। 2012 को सितंबर में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नारायण को 10 लाख रुपए देने के आदेश दिए। इसके बाद 2017 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने नारायण की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू की जिन्होंने वैज्ञानिक को गलत तरीके से केस में फंसाया था। नारायण ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें यह कहा गया था कि पूर्व डीजीपी और पुलिस के 2 सेवानिवृत्त अधीक्षकों के जोशुआ और एस विजन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। मई 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच ने कहा कि वह नारायण को 75 लाख रुपए मुआवजा और उनकी प्रतिष्ठा को फिर से बहाल करने के बारे में विचार कर रहे हैं। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न का शिकार हुए इसरो वैज्ञानिक नारायण को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में एक जुडिशियल जांच का भी आदेश दिया था। गिरफ्तारी के समय को याद करते हुए नारायण ने यह भी बताया था कि कैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने कहा था कि सर, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अगर वो सही साबित होता है तो आप मुझे चप्पलों से पीट सकते हैं।
हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।